आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में वाक्य शुद्धि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। वह है कि मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया या वहाँ भीड़ लगी थी। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य कौन सा है यह देखना है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, तो इसमें यह अशुद्ध वाक्य माना गया है। जबकि मैं दर्शन करने आया हूँ मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए और लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया, यह इसमें अशुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो हमें इसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है कि मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आए। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है कि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह यहाँ पर शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से अशुद्ध वाक्य है। इनमें से अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है। अब परीक्षा होने वाली है। मैंने पत्र भेज दिया है। तो इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है वह है कि कल, आज और कल अवकाश रहेगा। यह अशुद्ध वाक्य माना जाता है। जबकि आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेजा है, ये तीनों शुद्ध वाक्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। मैंने 8-10 रसगुल्ला खाया नहीं, मैंने 8-10 रसगुल्ले खाए, ऐसा शुद्ध माना जाएगा। मैं प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य माना गया है वो शुद्ध वाक्य है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मैं प्रस्तुत वाक्य एक शुद्ध वाक्य है। सभी शेष जो हैं वो अशुद्ध वाक्य माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूँ। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य माना जाता है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो गाने का शौक नहीं किया जाता, कसरत नहीं की जाती, बल्कि गाने का क्या किया जाता है, हम कोई चीज़ गाते हैं तो हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। यह वाक्य शुद्ध वाक्य माना गया है। इसमें हमको अनुपयुक्त वाक्य को छांटना है। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिले। पिताजी गदगद हो गए। बकरी घास चर रही है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो इसमें से जो अनुपयुक्त वाक्य माना गया है वह है कि यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें से भी अनुपयुक्त शब्द को छांटना है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए। इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो इसमें से जो अनुपयुक्त वाक्य है कि लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। मकान ढह जाने का डर है। हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें से जो अनुपयुक्त वाक्य है कि सुषमा जल से पौधे को सींच रही है। तो यहाँ पर अनुपयुक्त वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ। गोलियों की बौछार हो रही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। तो इसमें से अनुपयुक्त वाक्य जो है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि पुस्तक छापने का प्रबंध करें, यह शुद्ध होगा। जबकि इसमें यह पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें एक अनुपयुक्त वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप है। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो में शुद्ध वाक्य जो है अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कि स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। केरल हिंदी भाषी प्रांत है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है कि केरल जो है एक हिंदी भाषी प्रांत है। यह एक शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वाक्य सही है। इसमें से सही वाक्य को छांटना है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। कौन सा है सही वाक्य है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य माना गया है कि सीता ने यह कहा। यह जो शब्द है शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है
तो मेरे प्राण निकल गए, ये जो है एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य राम ने रोटी खाई है। क्या है? राम ने रोटी खाई है। इसमें से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य माना गया है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य माना गया है कि शास्त्री जी मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। क्या है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यह एक अशुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है कि कच्चे तेल की कीमत घट गया, कच्चे तेल की कीमत घट नहीं गया, जबकि कि तेल की कीमत घट गई, तब यहाँ पर शुद्ध वाक्य होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर सही वाक्य जो है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों नहीं होता है, यह गलत माना जाता है कि जबकि यहाँ पर अनेक होता है, जो एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्न में से इसमें से शुद्ध वाक्य है कि मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है, हेम ने नरेश को पुस्तक दी जो है, यह शब्द एक शुद्ध वाक्य माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है कि मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह एक शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है कि राम ने भर पेट मिठाई खाई है, यह इसमें से शुद्ध वाक्य माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए। कि सच्चा मित्र है जो आपकी आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो सी जो है में त्रुटि पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएंगे, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से जो पहला शब्द जो है, इसमें अब तुम अपना कर्तव्य, इसमें कोई त्रुटि
नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में कोई त्रुटि नहीं है? तो बी में कोई त्रुटि नहीं मानी गई है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।